नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे इंडिया का सवाल में दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ भी कहा वो इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर नहीं है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने अलग दफली अलग राग की नीति पर चलने का ऐलान कर दिया है। इसकी शुरुआत दिल्ली में कांग्रेस ने की। इसके बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि उनकी पार्टी 2025 का विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी। इस तरह यह साफ हो गया कि इंडिया गठबंधन में दरार आ गई है। दरअसल केजरीवाल हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस की हार को देखते हुए एकला चलने के मन बना लिया है। यानी कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुए थे तो ममता बनर्जी ने कहा था एकला चलो की राह पर, उन्होंने वहां विधानसभा चुनाव लड़ा। अगर मध्य प्रदेश का जिक्र करें, जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तो वहां पर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का साथ लेने से मना कर दिया। राजस्थान में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस ने किसी भी सहयोगी दल को साथ लाने से इंडिया ब्लॉक के मना कर दिया। हरियाणा में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस ने मना कर दिया। पंजाब में जब चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से मना कर दिया। महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए तो वहां इंडी ब्लॉक लगभग एकत्र होता हुआ नजर आया, क्योंकि वहां चुनौती बड़ी थी। झारखंड में अभी हालिया चुनाव हुए, हालांकि इंडी ब्लॉक चुनाव जीते, जेएमएम कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़ी, सरकार बनाई है झारखंड में। लेकिन अब आम आदमी पार्टी दिल्ली में मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, ऐसा अरविंद केजरीवाल को लगता है। उनका यह मानना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में है। अगर हम कांग्रेस को साथ लेकर आते हैं तो हमारा नुकसान होगा, इस बात का जिक्र भी किया। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ चुनाव लड़ी, लेकिन दोनों दलों को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऐसे में केजरीवाल के अकेले चुनाव लड़ने को लेकर इंडिया ब्लॉक के लिए करारा झटका देने के तौर पर देखा जा रहा है। आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे कि इंडिया गठबंधन जिस मकसद के लिए बना था वो अंजाम तक पहुंचने से पहले ही धराशाही कैसे हो गया। इस मसले पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के ऐलान में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। चुनाव से पहले हर सियासी दल रणनीति बनाने में जुटा है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली चुनाव में किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा। आम आदमी पार्टी का ये कदम इंडी गठबंधन के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका गठन केंद्र की सत्ता से बीजेपी को बेदखल करने के मकसद से हुआ था। अब सवाल है कि आखिर आईएनडीआईए गठबंधन का हिस्सा होकर भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस से अलग होकर दिल्ली में चुनाव क्यों लड़ना चाहती है, वो भी तब जब लोकसभा चुनाव में दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। दरअसल अरविंद केजरीवाल हाल के चुनावों में सबक लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हरियाणा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। वहीं कांग्रेस ने केजरीवाल के फैसले को निजी बताया है, तो वहीं बीजेपी ने भी केजरीवाल पर प्रहार किया। देखिए, जनता ने खुलकर ना सिर्फ समर्थन किया बल्कि अपनी समस्याओं से हमें रूबरू भी किया। हमने भी उनको फील करने की कोशिश की है और आज कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को पूरी तरीके से नकार दिया है, क्योंकि उनके साथ वादे बहुत हुए थे, लेकिन वादों के बदले उन्हें मिला सिर्फ झुनझुना। उनको मिली शराब नीति, जिसके तहत गली गली शराब के ठेके तो खुले, लेकिन जो राशन की दुकानें हैं वो बंद किए गए। लगभग 450 इस दौरान राशन की दुकानें बंद हो गई। आज पोल्यूशन की हालत बहुत ख़राब है। हमने अपने समय में जहाँ सीएनजी लेकर आए, जहाँ हमने एलपीजी के ऊपर सारा जो पीडीएस था वो ख़त्म करके केरोसिन को हमने एलपीजी लेकर आए, ग्रीन कवर लेकर आए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया। आज
11 साल के बाद कहीं ना कहीं वो दिल्ली रुकती हुई नजर आती है। कोई नया डेवलपमेंट नहीं हो रहा, कोई नए प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो रहे। माना ये जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल क्यों कांग्रेस संग गठबंधन से कन्नी काट रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 विधानसभा चुनावों से कांग्रेस का वोट प्रतिशत लगातार नीचे जा रहा है। दिल्ली में हुए 2013 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास 25% वोट शेयर था। 2015 में ये घटकर 10% आ गया। तो वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 4.26% पर आ गया। इसे देखा जाए तो दिल्ली के भीतर कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है। लिहाजा केजरीवाल कांग्रेस से हाथ मिलाने से कन्नी काट रहे हैं। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में 7 चुनाव लड़े, लेकिन 7 लोकसभा सीट में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को शिकस्त मिली। ऐसे में केजरीवाल ने कांग्रेस से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसे INDIA गठबंधन के लिए करारा झटका माना जा रहा है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। तो सुना आपने, अपनी ढपली अपना राग। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है। 70 की 70 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। हाल ही में अब दिल्ली में ही विधानसभा चुनाव होने हैं, क्योंकि इससे पहले महाराष्ट्र में हो चुके हैं, झारखंड में हो चुके हैं, हरियाणा में हो चुके हैं। लेकिन अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला आखिर कैसे कर लिया? क्या इंडिया अलायंस के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ उन्होंने कोई बातचीत की, चर्चा की? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं। सर, आपका न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। हरनाम सिंह जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निवान शर्मा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, निवान जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और निपुण आलम बैज, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं निवान शर्मा जी आपके पास आता हूं। निवान शर्मा जी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में तमाम 70 की 70 सीटों पर अकेले लड़ने का फैसला कर लिया। इंडिया गठबंधन के साथ कोई और जो सहयोगी दल उनके साथ चर्चा हुई, बातचीत हुई? अभिषेक जी, अनमोल पवार है मेरा नाम। जी 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 जी, मेरे पास निवान शर्मा की। अनमोल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। मुझे निवान शर्मा नाम मिला था। जी अनमोल जी। देखिए, ये अभिषेक जी, ये तो पहले से ही गौरव, मेरा नाम गौरव है। गौरव जी, ये पहले से ही स्पष्ट था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है वो किसी तरह का कोई गठबंधन करने नहीं जा रही। जो इंडिया अलायंस है वो केवल लोकसभा इलेक्शंस के लिए बना था। और जहां तक दिल्ली चुनाव की बात है, हमें पूरा भरोसा है अपनी सरकार के 10 साल के रिपोर्ट कार्ड पे। जिस तरह का काम हमने दिल्ली की जनता के लिए किया है, हमें पूरा भरोसा है कि इस बार भी पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जी, तो जिस तरीके का विपक्ष आरोप लगा रहा था कि ये सिर्फ कुछ दिनों का ही गठबंधन है, स्वार्थ का गठबंधन विपक्ष आरोप लगा रहा था, उस वक्त तो ऐसी आवाज उठी कि नहीं, स्वार्थ का गठबंधन नहीं है, हर राज्य में साथ में चुनाव लड़ा जाएगा, आगे तक चुनाव लड़ेंगे। लेकिन राज्यों में स्थिति क्या रही है वो आपने देखी है। हरियाणा में जब आपको कांग्रेस ने सीट नहीं दी तब भी आपने देखा। अभिषेक जी, मनीष जी, दिल्ली में आपने देखा कि 2014 में, 2015 विधानसभा चुनाव में, 2020 विधानसभा चुनाव में, 2013 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपने बलबूते पे, अपने काम के दम पे दिल्ली की जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया। जिस तरह का बहुमत हमें पिछले 3 विधानसभा चुनाव में मिला है, इस बात से स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी को किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, क्योंकि हमें अपने काम पे भरोसा है। और स्वार्थ के गठबंधन की आपने बात की। स्वार्थ का गठबंधन ये है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी अजीत पवार को 70,000 करोड़ का घोटालेबाज बताते हैं और उसके बाद जो है उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। स्वार्थ का गठबंधन ये है कि पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ वोटर स्कैम की बुकलेट निकालते हैं और भाजपा के पदाधिकारियों से बांटते हैं पूरे असम में, और उसके बाद जो है उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करके उन्हें मुख्यमंत्री बना देते हैं। स्वार्थ का गठबंधन ये है कि पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्हें महाराष्ट्र में जो आदर्श स्कैम में लिप्त थे,
उन पे पहले आरोप लगाए जाते हैं और उसके बाद उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया जाता है। जी। स्वार्थ का गठबंधन ये है कि नहीं पहले इस गठबंधन को नवीन जिंदल को जी जी नवीन देखिए। जिंदल को कहा जाता है कि उन्होंने बहुत बड़ा कोल स्कैम किया है और उसके बाद उन्हें कुरुक्षेत्र से सीट एमपी की सीट से नवाजा जाता है और अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जाता है। जी। तो ये स्वार्थ का गठबंधन है। जी हमारे साथ कांग्रेस से हरनाम सिंह जी 2004 में 15 दल साथ आए, एक यूपीए गठबंधन बना। 10 साल उस गठबंधन के तहत आपने दिल्ली की सत्ता पर पूरे देश में राज किया, सरकार चलाई। उसके बाद 2014 के आते आते गठबंधन चला। 2023 में यह गठबंधन खत्म हो गया। बिहार से उठकर आते हैं नीतीश कुमार, एक नया गठबंधन बनाते, इंडिया गठबंधन। जो इस गठबंधन को लेकर सब पार्टियों को एकत्रित करते हैं, वही आपको छोड़कर चले जाते हैं। वो एक तीर से दो निशाने करते हैं। केंद्र में अपनी मजबूती करते हैं और राज्य में सरकार बना लेते हैं। केंद्र में भी झटका, राज्य में भी झटका आपको मिलता है। उनको नहीं रोक पाए। हरनाम सिंह जी, आवाज आ रही है? जी 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 गौरव जी, आप एक बार अपना सवाल दोबारा दोहराएंगे? थोड़ा मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। मेरा सीधा सवाल यह है आपसे, 2004 में 15 दल साथ आए थे, यूपीए गठबंधन बना था। यूपीए गठबंधन 10 साल तक केंद्र की सत्ता पर राज किया। नीतीश कुमार आते हैं बिहार से उठकर दिल्ली और तमाम दलों को फिर से इकट्ठा करते हैं। यूपीए खत्म कर दिया जाता है, इंडिया अलायंस बना दिया जाता है, इंडिया गठबंधन बना दिया जाता है। वो इंडिया गठबंधन को लेकर के ये कहा गया कि स्वार्थ का गठबंधन है। नीतीश कुमार छोड़कर चले गए। जब लोकसभा चुनाव हो गए, राज्य में विधानसभा चुनाव हुए, तो वहां आपने अपने सहयोगी दलों को ही दरकिनार कर दिया। आपने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को किया, आपने हरियाणा में आम आदमी पार्टी को किया, आपने राजस्थान में भी वैसे ही किया। और अब अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में ऐसा कर रही है तो परेशानी क्या है? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है और हम तो पहले से ही दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान ऑलरेडी कर चुके हैं जी। और जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने दोनों ने तय किया कि हम लोग स्पेस नहीं देंगे किसी भी अपने बीजेपी को, तो हम अलग अलग लड़ेंगे। तो जी। ऐसे ही अब दिल्ली में भी हम अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और हमें किसी बात की परेशानी नहीं। और हम तो उल्टा आम आदमी पार्टी के साथ लड़ने का हमें नुकसान ये है कि आम आदमी पार्टी का 10 साल का जो बैगेज है या एंटी इनकम्बेंसी है वो हमें झेलना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से इन्होंने 10 साल में कोई भी शासन बेहतर नहीं दे पाए हैं, चाहे मैली यमुना हो, चाहे पोल्यूशन हो, चाहे टूटे रोड हो, चाहे ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में मेट्रो के 4-5 फेसेस नहीं चले हो, चाहे बसेस के लिए खरीदी गई हो, इसके अलावा पेंशन बंद हो, इसके अलावा परमानेंट नौकरी ना दी गई हो, और दिल्ली में बहुत सारे अनेकों मुद्दे जिसमें कि आम आदमी पार्टी विफल रही है। तो हम इनके साथ बैगेज लेके क्यों चलेंगे? हम लोग तो बहुत शानदार तरीके से दिल्ली में कांग्रेस वापसी करेगी और दिल्ली की जनता ने 5 साल 93 से लेकर 98 भारतीय जनता पार्टी के भी 3-3 मुख्यमंत्रियों को देखा है और 15 साल कांग्रेस की सरकार रही। 1998 से 2013 तक तो माननीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के शानदार नेतृत्व को और दिल्ली का चहुमुखी विकास देखा है। और 10 साल का जो कुशासन है, पूरे समय लेफ्टिनेंट गवर्नर से झगड़ा चल रहा है, केंद्र सरकार से झगड़ा चल रहा है, मीडिया से झगड़ा चल रहा है, जुडिशरी से झगड़ा चल रहा है और किसी भी काम को ना कर पाना और दिल्ली को एक तरीके से नरकीय स्थिति में पहुंचा देना, ये इस वक्त आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया है। और जी 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 हरनाम सिंह जी, ये तमाम बातें लोकसभा चुनाव के दौरान तो नहीं कही गई थी दिल्ली में? देखिए, लोकसभा चुनाव बड़े मुद्दों पर लड़ा जाता है। उसमें लगभग 14-15 तमाम क्षेत्रीय दल जो थे उनको इकट्ठा किया गया और क्योंकि लोकसभा चुनाव की परिस्थितियां अलग थी, वही तो कहा गया, परिस्थितियां अलग थी। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि स्वार्थ का गठबंधन है, क्योंकि जब राज्य में चुनाव होता है तो बुराई होती है, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो तब तारीफ होती है। तो जनता समझती है ना, सब जनता तो बेवकूफ नहीं है ना। जनता ने तो समझा ना कि जब हमने गठबंधन, इंडिया गठबंधन किया तो जो सरकार 400 पार की बात कर रही थी वो 275 के आंकड़े पे भी नहीं पहुंच पाई। तो ये गठबंधन सफल गठबंधन था। जैसे यूपीए 1, जब सफल गठबंधन था तो राज्यों में सफल क्यों नहीं रहा? हरियाणा में सफल क्यों नहीं हुआ? अब देखिए, राज्यों की स्थिति बहुत जगह अलग अलग होती है। अब जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हम पिछले 5 साल से चुनाव सरकार चला रहे हैं झारखंड में और वहां पर आरजेडी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने गठबंधन किया। जेएमएम के साथ क्या मजबूरी आप भी जानते हैं। चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास।
निपुण आलमगीर जी, मैं आपके पास आता हूं। हमने आम आदमी पार्टी को भी सुना, बीजेपी के पास भी मैं जाऊंगा, कांग्रेस को भी सुना, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया है कि हम 70 की 70 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। निपुण जी, हम आपसे विश्लेषण चाहते हैं कि जब राज्यों में चुनाव होता है तो पार्टियां बिखर जाती हैं। लोकसभा चुनाव था तो एक साथ एक मंच पर आ गए। बीजेपी कहती है कि स्वार्थ गठबंधन है। आप किस तरीके से इस चीज को देखते हैं निपुण जी? गठबंधन है। और अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था जी उनका कहना ये था कि वो लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव था जी ये दिल्ली का चुनाव छोटा मान रहे हैं जी 2 बार से जिस प्रकार की स्थिति हो रही है इसका अंदाजा इनको हो ही रहा होगा कि किस प्रकार की स्थिति अब भी ये मान रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव बड़ा था और दिल्ली का चुनाव छोटा चुनाव है। इस प्रकार की टिप्पणी ना करें। सिंपल सी बात इसमें कहनी चाहिए कि भाई लोकसभा के चुनाव में हमको लग रहा था कि हम अकेले बीजेपी को नहीं रोक सकते और यहाँ पर क्या हो रहा है कि आम आदमी पार्टी को साफ साफ मैंने आपकी ओपनिंग बाइट में देखा कि आपने बताया कि 2013 में था, 2014 में था, इसके बाद जो तीसरा चुनाव हुआ किस प्रकार कांग्रेस का जनाधार गिरता जा रहा है। और अभी हम देखें जिस प्रकार से हरियाणा में हुआ, जिस प्रकार से हम देखें आपका महाराष्ट्र में हुआ, तो कांग्रेस की जो अपनी क्रेडिबिलिटी थी जो 2024 के लोकसभा चुनाव में थोड़ा बहुत बनाने का प्रयास किया था वो लगातार लूज करती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी ने सोचा भी कांग्रेस को कैसे साथ लेके चले। और दूसरा कांग्रेस का कहना भी सही है कि 10 साल तक जिस प्रकार से जो आम आदमी पार्टी का शासन रहा है, हम देखें कि चाहे आप यमुना की सफाई की बात करें, मतलब जो लोकल मुद्दे हैं, यमुना की सफाई, प्रदूषण का कितना बुरा हाल दिल्ली में रहा, किस प्रकार से जो पैरामीटर होते हैं प्रदूषण के वो किस प्रकार टूटे, ये हमने देखा। सांस लेने की दिक्कत हुई। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, सड़कों का हाल अभी तक भी ठीक नहीं है। कल इत्तेफाकन था कि मुझे कुछ काम से मुखर्जी नगर के पास बुराड़ी जाना पड़ा। मैं देखकर दंग रह गया कि मैं बुराड़ी में हूँ, दिल्ली के किसी गांव में हूँ जी, या बिल्कुल किसी और जगह में पहुंच गया हूँ। बिल्कुल जो बुनियादी चीजें हैं वो उभर कर आ रही हैं। निपुण जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। पहले हम आपको बताते हैं इंडिया गठबंधन को लेकर के आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है, आप लोगों को सुनवा देते हैं एक बार। विधानसभा चुनाव की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। तो निपुण जी, आपने सुना अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं हुआ, जबकि इंडिया गठबंधन की जो बैठकें हैं वो दिल्ली से लेकर कोलकाता तक, हैदराबाद तक, पश्चिम बंगाल तक हर जगह बैठक हुई और जैसे जैसे बैठक आगे बढ़ी कुछ हटते गए कुछ जुड़ते गए, लेकिन दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं हुआ। क्या ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपने आप को कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है कि यहाँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रभुत्व ज्यादा है, किसी भी दल को साथ लाने से नुकसान आम आदमी पार्टी का ही होना, ठीक वैसे ही जैसा कांग्रेस ने हरियाणा में सोचा था? देखिए, दिल्ली में 3 ही पार्टी है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। यहाँ जो फाइट है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में है, कांग्रेस तो जमीन पे कहीं है नहीं। अब कांग्रेस आई है, अगर ये थोड़ा पहले से एक्टिव रहती कांग्रेस। अब देखिए बीजेपी तो लगातार 5 साल तक देखे, चाहे वो शीश महल का मुद्दा, चाहे वो शराब का मुद्दा था, लीकर का जो पूरा भ्रष्टाचार का मुद्दा था, आरोप लगाने के बाद अजय माकन जी के द्वारा फिर लोकसभा चुनाव में साथ में आ गए थे। भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया किसने था? कांग्रेस ने। लेकिन ये बात समझिए, जनता इस बात को समझती है कि अभी 6 महीने पहले ही एक दूसरे के हाथ में है ना, हाथों में हाथ डाल के घूम रहे थे कि हमको फाइट करना है, हमको ये करना, हमको वो करना है। आज 6 महीने के अंदर ही एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे, ये कैसे चलेगा? जनता को देखिए, पहले आप जनता को मान सकते थे, लेकिन जनता आज बहुत अवेयर है, हर पल हर समय अपडेट है। तो बात ये कि अगर बीजेपी को देखें तो बीजेपी के गठबंधन आप कहीं भी देखेंगे तो बहुत मजबूती से। अभी महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देखिए कि महाराष्ट्र में सहमति नहीं बन पा रही है, लेकिन तब भी उनके गठबंधन की आप खासियत देखिए कि उस प्रकार की चीजें नहीं हो रही जैसे एक अनुशासनात्मक जो बयानबाजी है वही चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगा। का धर्म है वो मुझे लगता है कि बीजेपी ज्यादा अच्छे से निभाती है, और जो कांग्रेस या कांग्रेस के सहयोगी जो दल हैं वो एक स्वार्थ के कारण जुड़ते हैं, स्वार्थ पूर्ति के बाद साइड हो जाते हैं। खुद भी कांग्रेस ही ऐसा करती है। हरियाणा में कॉन्फिडेंस था, ठीक है, आम आदमी। जी, शुभेंदु जी आपके पास आऊंगा। दिल्ली में 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अब कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी अलग, यानी इंडिया अलायंस जो है, इंडिया गठबंधन दिल्ली में अलग अलग चुनाव लड़ेगा।
बीजेपी को कितना नुकसान, कितना फायदा? इस पूरी बात को कहने के लिए मैं छोटी छोटी सी 2-3 बात कहूंगा जी कि अभी आपने देखा था लोकसभा चुनाव में साथ साथ लड़ रहे थे, तब ये मौसेरे भाई थे, आजकल सौतेले हो गए, जी इतना फर्क है। जी दूसरा, कल बड़ा आत्म मंथन हुआ, चिंतन हुआ, उस पर मेरे को एक स्टेटमेंट देना है जो खड़गे साहब का स्टेटमेंट में पढ़ रहा था। उसमें उसको देख के लगता है कि एक रसोईया ने कहा रोटी जल गई, तो रसोईया ने कहा कि तवा खराब है बदल दो, जी फिर तवा बदल दिया गया। फिर कहा ये आटा खराब है, फिर रोटी जल गई तो बोले आटा ही खराब है, इसको बदल दो, जी तो आटा बदल दिया गया। फिर बोला कि अब रोटी जल गई है तो अब जो पानी डाला जा रहा है आटा में वो गड़बड़ हो सकता है, तो दूसरा पानी लाओ। तो फिर जब रोटी जल गई तो किसी ने कहा भैया ये तो देखो कहीं रसोईया तो ठीक नहीं है। तो ये स्थितियां हैं कांग्रेस की, इनको अपने रसोइयों को चेंज करना चाहिए। शायद वो भारत के इतिहास की सबसे बड़ी पार्टी है। बिल्कुल इसका जवाब, जी बिल्कुल इसका जवाब हम लेंगे हरनाम सिंह जी से। हाँ। लेकिन थोड़ा एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं, ब्रेक के उस पार फौरन हाजिर होते हैं। देखते रहे इंडिया का सवाल। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ एक चर्चा में एक बड़ा गेस्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है। वापस चर्चा पर लौटते हैं क्योंकि आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में तमाम 70 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने ऐलान किया है। इससे पहले शुभेंदु शेखर जी कह रहे थे कि रसोइये जो हैं उन्हें बदलने की जरूरत है। वो कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इस बात का जवाब दे रहे थे। मैं हरनाम जी आपसे पूछना चाहता हूं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरनाम जी, निपुण जी आपके पास मैं आता हूं। निपुण जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है इस बात को कि इनको अपने शीर्ष नेतृत्व नेताओं को बदलने की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेशन है उसमें प्रॉब्लम है, चुनाव मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है। देखिए, अभी जैसे हम देखें कि आम आदमी पार्टी ने अपनी पहले ही एक लिस्ट जारी की 11 नेताओं की, जिसमें 6 जो उम्मीदवार हैं वो अन्य पार्टियों से, चाहे बीजेपी से आए हैं या कांग्रेस से आए हैं। तो ये दिखता है कि उनको अपने ही नेताओं पर जिस प्रकार का हम देखें तो विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। और रही बात देखिए कांग्रेस की, मुझे कांग्रेस का ये लगता है कि कांग्रेस एक्टिव तो हुई है। अब आपका जैसे हम देख रहे हैं यादव जी जो हैं वो जगह जगह यात्रा निकाल रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं। लेकिन अगर ये थोड़ा पहले से एक्टिव होते और वो 2024 का जो गठबंधन था उस गठबंधन को ना करते तो मुझे लगता है कि इसका काफी ज्यादा लाभ, काफी ज्यादा बेनिफिट कांग्रेस को मिलता। लेकिन अगर हम प्रेजेंट में सोचे, वर्तमान में सोचे कि 6 महीने पहले चुनाव के बाद और इस प्रकार को हम लोग साथ में आगे खड़े होते हैं या अलग अलग हम खड़े होते हैं, तो क्या जनता इस बात को नहीं समझेगी? मैं तो नहीं मानता कि जनता इस बात को नहीं समझेगी। और दूसरी बात की, कांग्रेस ने कौन से मुद्दे को उठाया? कांग्रेस याद कर रही है शीला दीक्षित जी को। निश्चित रूप से शीला दीक्षित जी ने अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, दिल्ली वाले याद भी करते हैं। लेकिन इन्हीं शीला दीक्षित के सरकार के अगेंस्ट ही केजरीवाल जो है चुनाव लड़कर आए थे, वो चुनाव जीते थे। और कांग्रेस की क्या गति, 4% वोट तक कांग्रेस जो थी सीमित हो गई थी। अब हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार के मुद्दे उठाने का प्रयास बीजेपी ने किया, चाहे वो रोहिंग्या की हम बात करें, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करें, उस पर हम देख रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी है वो काफी अग्रेसिव होकर कोशिश कर रही है कि उस मुद्दे को उठने न दे और अपने पक्ष में उसको लेने का प्रयास करे। तमाम तरह के, मैं संजय सिंह जी का इंटरव्यू सुन रहा था, वो इस मुद्दे को इस प्रकार से बयानबाजी कर रहे थे, इस प्रकार की बातें बोल रहे थे जैसे ये बीजेपी की गलती से वहां पर हो रहा हो। एनआरसी जब तक नहीं आएगा तो कैसे आप घुसपैठियों को बाहर निकाल पाएंगे? तो मैं देख रहा था कि कुल मिला के कि जो आम आदमी पार्टी है, जो रियल मुद्दे हैं उन मुद्दों से हटाकर कहीं ना कहीं पूरे मामले को शिफ्ट करने का प्रयास कर रही है कि सेंटर के ऊपर जो उनकी पहले से रणनीति रही है। अनमोल जी, अगर पानी की कमी है तो बीजेपी दोषी है, दिल्ली में पानी ज्यादा आ जाता है तो बीजेपी दोषी है, दिल्ली में सड़कें टूटी हैं तो केंद्र सरकार दोषी है, दिल्ली में पोल्यूशन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट दोषी है। हर बात में आप जो दोषारोपण करेंगे, ये बात आम जनता समझ नहीं पाती। फिर आप क्यों हो? फिर हम बीजेपी वालों को बना देते हैं। कम से कम आप दोषारोपण तो नहीं कर पाएंगे, आप ठीकरा तो नहीं फोड़ पाएंगे ना बीजेपी के ऊपर या केंद्र सरकार के ऊपर। डबल इंजन की सरकार बनवा देते हैं। जी बोलिए अनमोल जी, कुछ कहना चाहते हैं? जी बोलिए अनमोल जी। देखिए मनीष भाई, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मैं भी चाहूंगा कि 2 मिनट मुझे इंटरप्ट ना किया जाए। निपुण जी तब से लगातार अपनी बात रख रहे हैं। जी बोलिए। देखिए, जिस तरह का एक तरफा विश्लेषण ये कर रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि भाजपा की बोली बोल रहे हैं। वो मैं बता
बताता हूँ किस लिए मैं कह रहा हूँ। देखिए, दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को जिम्मेदारी दी कि जी हमारे स्कूल ठीक कर दो, सरकारी स्कूल बढ़िया कर दो, हमारे अस्पताल बढ़िया कर दो, हमें बिजली दे दो, हमें पानी दे दो। तो उन्होंने वो सारे काम पूरे करके दिखाए। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, सबको फ्री पानी मिलता है, सबको विश्व स्तरीय शिक्षा मिलती है। आज गरीब आदमी का बच्चा जो रिक्शा चलाता है, जो रेडी लगाता है, उसका बच्चा आज डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, IIM में जा रहा है, IIT में जा रहा है। आज सरकारी अस्पताल में इलाज फ्री, टेस्ट फ्री, सर्जरी फ्री, हॉस्पिटलाइजेशन फ्री। और एक भी आप ये देख लीजिएगा, कोई ऐसा राज्य नहीं है दिल्ली के अलावा जहां पे, दिल्ली और पंजाब के अलावा, जहां इस तरह की व्यवस्थाएं दी जा रही हो। दूसरी तरफ भाजपा को दिल्ली की जनता ने जिम्मेदारी दी कि भाई तुम लॉ एंड ऑर्डर संभाल लो, संविधान के तहत तुम्हारी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर संभाल लो। आज दिल्ली को इन्होंने अपराध की राजधानी बना दिया जी। अब आप बताओ मुझे, जिस नरेंद्र मोदी की लाल आंख से चीन थर-थर कांपता है, जिसके कहने से रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है, भाई वो आदमी ना तो दिल्ली में अपराध रोक पा रहा जी, ना वो बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसे रोक पा रहा जी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों नहीं है? नहीं, जब अमित जब शाह जब सुनिए सुनिए सुनिए, देश जब के अपराधों को रोकने के लिए, दंगाइयों को रोकने के लिए, हिंसा को रोकने के लिए कदम उठाया जाता है, तो आप लोग उसी लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा करते हैं। संभल, हालिया घटना बताओ संभल की ना। है, संभल वाला कांड देख लीजिए ना, मनीष भाई, जब मनीष गौरव भाई, नाम मुझे है बताओ, एक जी, सेकंड, सुनिए सुनिए गौरव भाई, सुनिए मुझे आप सुनिए, एक चीज संभल में किया ना, गौरव भाई, जब मैं लॉ एंड बात ऑर्डर, पूरी कर लूं अपनी, जी बोलिए, मैं बात पूरी कर लूं। जी बोलिए। आप मुझे बताओ, आज दिल्ली में हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है, छेड़खानी हो रही है, भाई बच्चों को बाहर निकलने में दहशत महसूस हो रही है। घर वाले, इसका जवाब मैं शुभेंदु से ले लेता हूं। शुभेंदु जी, आम आदमी पार्टी गंभीर आरोप लगा रही है लॉ एंड ऑर्डर। अभी कल इनके विधायक पकड़े गए हैं जी, और बहुत बड़ा एक गुंडा है जो वांटेड है, नंदू, उनके साथ उनके रिलेशनशिप पाई गई है जी। ऐसे ही लगभग 12 MLA 70 में से 60 में से, अरे सुन लिया करो, है उसमें उनके साथ उनके रिलेशनशिप है, चाहे वो ताहिर हुसैन हो, चाहे कोई और हो। मेरा ये कहना है, अरे आपको मौका बहुत दिया गया, आप सुन भी लिया। अनमोल जी आऊंगा, अनमोल जी वापस आऊंगा, आपको मौका दिया जाएगा। अभी मैं आपके पास बात करूं, अभी आपने इतने आरोप लगाए तो जवाब ले लीजिए ना। एक तरफ आप अपने MLA के साथ, जो MLA हैं वो लोगों के साथ मिलकर रंगदारी कर रहे हैं, एक MLA लोगों से पैसा वसूल कर रहा है, और जो ये केस है इसमें 5 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं डरा के। खुद जो उसका एक ऑडियो आया था नंदू का, उसमें उसने कहा कि इन्होंने हमको डिटेल दिया। शुभेंदु डिबेट को मत भटकाइए, मुद्दा इतना सा है। देखिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, यदि लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर रहे हैं तो मेरा ये कहना है कि भाई अनमोल जी लॉ एंड ऑर्डर पे मैं किसी और दिन डिबेट कर लूंगा। आज का मुद्दा ये है कि जो इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव में बड़े बड़े दावे और वादे कर रहा था, वो राज्यों में जब चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव, तब अपनी ढपली, अपना राग बजाते हुए क्यों नजर आते हैं? सीधी डिबेट इसी बात पर है, सीधा सवाल भी यही है। शुभेंदु जी। गौरव भाई भैया, मैंने बताया ये सब लोग एक लालच से जुड़े हैं। देखिए जो बात, देखिए दिल्ली की जनता को, हरनाम जी, एक लालच से जुड़े हैं आप, शुभेंदु जी कह रहे हैं। लालच, यदि लोकसभा में ये लालच था कि हम मिलकर बहुत सारे जानवर, किसी शेर को हरा देंगे, इस लालच से जुड़े थे। अब इनको ये लालच लग रहा है कि हम यदि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे आपस में, तो या तो हमारी पार्टी टूट जाएगी या हमको कोई वोट नहीं देगा। इस चक्कर में, ये लालच के चक्कर में इस तरीके का 6-6 महीने में अपना किरदार बदलते हैं, कभी साथ में गलबैया डालते हैं और कभी एक दूसरे को गाली देते हैं। जी हरनाम भाई जी, साहब सुनिए, आप चंद्रबाबू नायडू से और नीतीश कुमार जी से आपका कौन सा लालच है जो आप अभी जुड़े हुए हैं? आप ये बता दीजिए। प्री पोल लालच है, बताइए ना। प्री पोल अलायंस है, और हमने लड़ा और हमने जिताया। तो हमने विधानसभा भी लड़ाई, हमने लोकसभा और विधानसभा दोनों लड़ाई है। आप तो लोकसभा लड़ने के बाद विधानसभा में अलग-अलग हो गए। कई जगह हम विधानसभा अलग लड़ेंगे, कई जगह इकट्ठे लड़ेंगे। इससे नहीं हरनाम जी, ऐसा देखिए, जनता को हमें समझना होगा।
अगर हम जनता को नहीं समझेंगे तो जनता सब जानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। हरनाम जी, अगर आप एक राज्य में साथ आते हैं और दूसरे राज्य में अपनी पार्टी की स्थिति देखकर आप अकेले चुनाव लड़ते हैं, तो जनता ये बात समझती है कि अगर ये राज्य में अलग है तो लोकसभा में क्या करेंगे। अब आप मेरे जवाब तो लीजिए साहब। जी बोलिए हरनाम जी, बोलिए, रुकिए। हमने कभी भी आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा, ना 2013 में लड़ा, ना 15 में लड़ा, ना 20 में लड़ा। ऐसे ही पंजाब में पिछला चुनाव जो हुआ वो हमने अलग अलग लड़ा है। तो राज्यवार चुनाव हमने आम आदमी पार्टी के साथ कहीं नहीं लड़ा। एक तस्वीर हरनाम जी मैं अभी जो आप कह रहे हैं ना, कभी हरनाम जी मैं माफी चाहता हूं, आपको भी बोलने का मौका दूंगा, लेकिन एक बात बता दूं आपको, अभी झारखंड में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह हुआ था जी, केजरीवाल जी गए थे जी, पूछ रहा हूं आपसे। आप गए थे ना। और अभी आप कह रहे हैं कि हम कहीं साथ में खड़े नहीं होते हैं, साथ में चुनाव नहीं लड़ते। साथ में खड़े नहीं कहा मैंने कहा हमने दिल्ली में अभी तक इनके साथ राज्यवार चुनाव में, मैंने कहा पंजाब और दिल्ली में हमने मिलकर अभी तक आम आदमी पार्टी के साथ कभी चुनाव नहीं लड़ा। हाँ, इंडिया गठबंधन जब बना तो उसमें इंडिया गठबंधन में बहुत सारे ऐसे दल थे जो जब बना लोकसभा चुनाव में लड़े जी। तो आज लोकसभा के चुनाव का अलग परिचय, तो उसमें ये भी तो तय किया था आपने, इंडिया का चुनाव है, उसमें ये भी तो तय किया था कि विधानसभा साथ लड़ेंगे, लड़े जाते हैं। जी शुभेंदु जी का जवाब। अनमोल जी, उसमें तो आपने हरनाम जी आपने ये भी तो तय किया था कि हम लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव भी साथ लड़ेंगे, तो आज क्यों नहीं है? अनमोल जी जवाब दीजिए, अनमोल जी जवाब देंगे। अनमोल जी, हरनाम जी एक मिनट, हरनाम जी घोषणा अरविंद केजरीवाल ने, हरनाम जी घोषणा अरविंद केजरीवाल जी ने की है, जवाब अनमोल जी देंगे शुभेंदु जी के सवाल का। जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों साथ में लड़ने की बात थी तो फिर अकेले ही अपनी ढपली अपना राग क्यों? भाई पहली बात तो ना, लोकसभा विधानसभा चुनाव कभी एक साथ लड़ने की बात नहीं हुई। आप अपनी जानकारी कृपया दुरुस्त कीजिए। लोकसभा चुनाव था सर, ये बात सबने जानी, दल मिले लेकिन दिल नहीं मिले। मैं एग्जामिन कर चुका हूँ, दल मिले दिल नहीं मिले, ये बात तब भी थी। मुझे बात जी बोलिए। और भाई मुझे बात पूरी करने दीजिए। बोलिए। आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जिन नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर कहा कि अजीत पवार घोटालेबाज है, हेमंत बिस्व शर्मा घोटालेबाज है, लाल किले से कभी कुछ नहीं कहा, कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है। वो आखिर क्यों? अनमोल जी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, लाल किले की प्राचीर से देश के विकास को लेकर चर्चा की जाती है, किसी पार्टी विशेष पर नहीं है। आपको कुछ मालूम ही नहीं है, आप यहाँ पे बिना पढ़े हुए आते हो। नहीं अनमोल जी, लाल किले की प्राचीर से देश को हित में, देश के विकास को लेकर बात की जाती है। वो संबोधन राजनीतिक नहीं होता है, उस संबोधन का राजनीति से कोई मतलब नहीं होता है। वो देश के प्रत्येक नागरिक के लिए प्रधानमंत्री का संबोधन होता है। अनमोल जी आप उसी बात पर आइए। मैं सीधा सवाल बताऊं, उसका जवाब दे दीजिए बस। लोकसभा चलिए कोई बात नहीं, लोकसभा चुनाव में साथ और विधानसभा चुनाव में साथ क्यों नहीं, बस इसका जवाब दे दीजिए। पहले मैं अपनी बात पूरी करूंगा, उसके बाद जवाब दूंगा, क्योंकि बीच में बार बार इंटरप्ट किया जा रहा है। लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिया गया था उसकी प्रतिलिपि आज गूगल पे मौजूद है, उठाइए, उसमें कहीं नहीं बोला, दर्शकों को बताइए। अजीत पवार के ऊपर कोई नहीं बोला, टॉपिक नहीं है, भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। आप गूगल पढ़ते रहो, कीर्तिमान क्यों खड़े करते कोई टॉपिक नहीं है, क्यों सारे भ्रष्टाचार, कोई अजीत पवार का नाम तक नहीं लिया गया है। आप क्या बात बोल रहे हो? अजीत पवार जी का नाम भी नहीं लिया गया, आप यहाँ झूठ बोलते हो। भ्रष्टाचारियों के साथ, भ्रष्टाचारियों को क्यों गोदी में बिठाया हुआ है उन्होंने जी? आप हमारे से पूछ रहे हैं गठबंधन की, आप उनसे पूछिए ना जरा। आप बताइए, आप यहाँ बोल रहे हैं कि लाल किले के प्राचीर से मोदी जी ने ऐसा बोला, आपने जनता को बताने के लिए क्या काम किया? अनमोल जी गुस्सा नहीं होते, सुनो अनमोल जी संयम के साथ, अनमोल जी संयम के साथ अपनी बात। एक पूर्व मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है देश की राजधानी में, और लो टॉपिक बदल लो, आप टॉपिक पे रहो, आप टॉपिक पे नहीं है। चलिए हरनाम जी आपके पास एक मिनट, अनमोल जी एक मिनट, अनमोल जी एक मिनट, अनमोल जी आऊंगा आपके पास। मुद्दा है इंडिया अलायंस, मुद्दा है इंडिया गठबंधन, अकेले चुनाव। हरनाम जी आपसे सवाल सीधा, जिस तरीके से हरियाणा में आपने आम आदमी पार्टी के साथ जो किया, क्या आम आदमी पार्टी अब उस तरीके का बदला ले रही है? आम आदमी पार्टी ने साफ कहा है कि भाई हम दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हरियाणा में आप उनके साथ नहीं हुए।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस देखिए- मध्य प्रदेश में आपने उनको साथ नहीं दिया, आपने समाजवादी पार्टी का भी साथ नहीं दिया। आम आदमी पार्टी ने तो अब आज जाके केजरीवाल साहब ने कहा कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने तो बहुत पहले से दिल्ली में घोषणा की है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और हमने अकेले जहां जहां लड़ा, हमने पंजाब में पार्लियामेंट के में भी पंजाब में चुनाव इनके साथ नहीं लड़ा, और जबकि वहां इनकी सरकार थी तो 13 में से 7 सीटें वहां पंजाब में कांग्रेस की सांसद चुन के आए। हमें ऐसा यकीन और विश्वास है क्योंकि आम आदमी पार्टी का डे बाय डे ग्राफ डाउन जा रहा है। 10 साल से इनकी एंटी इनकम्बेंसी है, ये दिल्ली में कोई सुशासन नहीं दे पाए हैं। आरोप प्रत्यारोप की इन्होंने राजनीति की है, इनके एमएलए, इनके मुख्यमंत्री। और मैं निपुण जी आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं कि जितने भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी तो नूरा कुश्ती खेलती है दूध दिखाने के लिए। अच्छा हरनाम जी आरोप प्रत्यारोप दूसरे शो में लगा ना, मेरे पास मैं ये टॉपिक पर रहते हैं, टॉपिक मैं डिबेट पे हूँ। नहीं, शराब घोटाले का सवाल मैं कर रहा हूँ, उसका जवाब टॉपिक पे। शीशमहल घोटाले का हरनाम जी ये सवाल घोटालों में बाद में जाएंगे, मैं चर्चा करूंगा। ये बताइए, लोकसभा चुनाव के लिए वोटर कहीं और से आता है और विधानसभा चुनाव के लिए वोटर कहीं और से आता है, या फिर लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी वही रहती है, चेहरे बदल जाते हैं, नीति बदल जाती है, रीति बदल जाती है? क्योंकि आज आप जिस आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आप उसी के साथ लोकसभा चुनाव में साथ लड़े। अगर आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी में इतनी कमियां हैं तो भैया क्यों साथ हो इंडिया अलायंस में, क्यों इंडिया गठबंधन साथ बना रखा है आपने? क्योंकि जनता वही है, पार्टी वही है, लोकतंत्र वही है देश का। विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, वोटर वही है। मैं वोट विधानसभा चुनाव के लिए भी करूंगा, मैं लोकसभा चुनाव के लिए भी करूंगा। लेकिन अभी आप मेरे घर में बैठकर मुझसे कहेंगे कि भैया आम आदमी पार्टी के नेताओं में यह कमी है, और चौराहे पर खड़े होकर आप ये कहेंगे आम आदमी पार्टी के नेताओं से अच्छा कोई नेता नहीं है, तो मैं तो कंफ्यूज हो गया ना। तो मैं सोचूंगा भैया छोड़ो, ये दोनों आपस में लड़ते रहे, मैं बीजेपी को वोट दे देता हूं। चलिए आप बीजेपी को यार टीवी पे बैठ के वोट डलवाइए। मैं एग्जाम्पल के तौर पर क्या है ये बात, हरनाम जी इसका बात बताइए। मैं समझ गया, आपका एग्जाम्पल समझ गया, लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि देश का जो आम लोकसभा का चुनाव है उसके मुद्दे और उसका कैनवस बहुत बड़ा है। उसमें जब तमाम वो भारतीय जनता पार्टी ने भी तो अपना दल बनाया है ना, उन्होंने भी गठबंधन करके चुनाव लड़ा ना पूरे देश में, या अकेले पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी क्या? उन्होंने भी छोटे छोटे दल को मिलाया। ऐसे ही कांग्रेस ने भी एक इंडिया ब्लॉक बनाया लोकसभा चुनाव के लिए। अब क्योंकि ये अलग अलग क्षेत्रीय पार्टी अलग अलग विचारधारा की होती है, उनके अलग अलग लीडरशिप होती है, और जब उन्होंने तय मिलकर किया कि संविधान की रक्षा करनी है, लोकतंत्र की रक्षा करनी है, महंगाई से बचाव करना है, तानाशाह से छुटकारा दिलाना है, तो सब लोग इकट्ठे हुए। आज जब राज्यवार चुनाव है तो राज्यवार चुनाव में हर पार्टी सोचती है कि मेरा अपना इस राज्य में चुनाव में बेहतर स्थिति हम अब लड़ेंगे। अब जैसे कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि दिल्ली की जनता 15 साल का जो कांग्रेस का शासन था उसको दोबारा याद कर रही है, क्योंकि एक पार्टी ने तो 5 साल में 3 मुख्यमंत्री दिए थे, और एक पार्टी के एक मुख्यमंत्री जेल की हवा खा के आए हैं, डिप्टी सीएम जेल की हवा खा के आए हैं। अच्छा, ये बात आप लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कहेंगे? और तीन नहीं, यही बात हरनाम जी, यही बात आप लोकसभा चुनाव के दौरान कहेंगे अगर आप इंडिया अलायंस में साथ रहते हैं तो, कि भाई ये आम आदमी पार्टी तो ऐसी है। अभी लोकसभा चुनाव आज हो रहा, जब होगा उस वक्त क्या परिस्थिति होगी, तो मेरा सवाल है। चलिए ये पार्टी लोकसभा तक एग्जिस्ट कर रही होगी नहीं कर रही होगी, अभी मैं इसका कैसे जवाब दूं? जी अनमोल जी आप बोलिए। जी बोलिए। जितना टाइम आप कांग्रेस के प्रवक्ता को दे रहे हो ना, इतना टाइम तो दिल्ली की जनता इनके बारे में सोचती भी नहीं है। पूरे चुनाव में इनका तो अस्तित्व भी नहीं है दिल्ली में। आप इतना समय जाया कर रहे हो। आम आदमी पार्टी कांग्रेस सामने चर्चा पूरे देश में तुम्हारे 3 लोकसभा के सांसद हैं, बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, क्यों है? जी हाँ, 3 लोकसभा के सांसद है, पूरी पार्टी जेल में पड़ी थी। न्याय व्यवस्था पे बात करो, दिल्ली की पार्टी है, और हम सुरक्षित रहेंगे तो चुनाव लड़ पाएंगे ना। बल्कि टीवी चैनलों सुरक्षित ही नहीं है, आपके प्रवक्ताओं को बुलाना नहीं चाहिए। इनसे भ्रष्टाचार वाली पार्टी कोई है नहीं। देश का गृह मंत्री जेल में था और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा कि ये व्यक्ति ऑफिस में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा दहशत मची हुई है दिल्ली में, और हम जो है न्याय को पूछो ना इनसे, इसलिए उसमें ये गूंगे बहरे क्यों हो जाती है न्याय व्यवस्था की जब बात आती और ये करेंगे टीवी में कौन आएगा? देश की सबसे बड़ी प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी और देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए आप बात करेंगे? जुम्मा 10 साल आपकी पार्टी को नहीं बना, 10 मिनट बाद बात करेंगे चुनाव में। जी शुभेंदु जी,
आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर लगा रही है अलायंस को लेकर के। एक अलायंस आपका भी है महाराष्ट्र में। इसे अननेचुरल अलायंस इसलिए कहा जाए क्योंकि एनसीपी में जो अजित दादा पवार का गुट है उसकी विचारधारा बीजेपी से नहीं मिलती है। नवाब मलिक को टिकट दे दिया था, बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर इतर नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं अलायंस को लेकर तो आपको भी घेर रहे हैं ना कांग्रेस की प्रवक्ता, इसका जवाब गौरव भाई, हमने जो लोकसभा में अलायंस किया वही हमने स्टेट के चुनाव में भी किया, चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो चाहे वो स्टेट का चुनाव रहा, कहीं भी कोई चेंज नहीं किया। विचारधारा घर के अंदर दो लोगों की अलग अलग हो सकती है, पर जब चुनाव लड़ने की बात आती है तो हम एक साथ हैं और हमने वो धर्म निभाया। चंद्रबाबू नायडू के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ा और उन्हीं के साथ हमने विधानसभा का भी चुनाव लड़ा, हमने उनको सपोर्ट किया। ऐसे ही महाराष्ट्र का चुनाव है, वहां की तीनों पार्टियों के साथ मिलकर हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा। हमको चाहे उस समय सीटें कम मिली, हम चाहते तो हम भी तोड़े लेते इनकी तरह से, हमने नहीं तोड़ा। हमने वापस अपने दल को एक रखा, अपने गठबंधन को एक रखा और फिर चुनाव लड़ा। और इनके बाद 283 में से 288 में से नजर आया महाराष्ट्र में एनसीपी के लिए। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा ना कि नवाब मलिक को टिकट दे दिया है, हमारी तरफ से कोई रोड शो नहीं होगा उनकी विधानसभा में। कोई बात सुनिए, पूरे विधानसभा में जो गठबंधन हो सकता है, कोई छोटी मोटी बातों के ऊपर मतभेद हो सकता है, पर आज 4 दिन से यदि हमारे 283 में से 233 सीटें आने के बावजूद और इतना बड़ा अपना हमको मत मिलने के बावजूद कहीं कोई स्टेटमेंट आ रहा हो, ये लोग तो कैसे लड़ रहे हैं जैसे जबरदस्ती इनको एक किया गया था दिल्ली के चुनाव में। और इसी को हम लालच कहते हैं कि इनको ऐसा लगा कि हम सब छोटे छोटे जानवर, बकरी, मेमने सब मिलकर एक साथ हो जाएंगे तो हम शेर का शिकार कर लेंगे। अरे साहब, शेर का शिकार करने के लिए सामने शेर आना चाहिए। ये मेमनों से शेर का शिकार नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है। शेर तो झारखंड में भी थे ना, वहां क्या हुआ? हमने स्वीकार किया। ऐसा थोड़ी ना है कि भारतीय जनता पार्टी जहां भी चुनाव लड़ेगी सब जीत जाएगी। जम्मू कश्मीर हारेंगे भी है, हमने सहर्ष स्वीकार किया। बताइए, क्या ऐसा लोकतंत्र में नहीं होगा कि हम हारेंगे? नहीं, हम हारेंगे भी, हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, पर हम अपने गठबंधन को नहीं छोड़ते। जी अनमोल जी क्या कहना चाह रहे हैं? अनमोल जी के पास आऊंगा। अनमोल जी बोलिए। बस इंटरप्ट ना किया जाए। देखिए, जैसे ही मैं बोलना शुरू करता हूं वैसे ही इंटरप्ट नहीं करते। अगर आप कोई बात मेरी डिबेट से, मेरे टॉपिक से इतर करेंगे तो मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। नहीं, मुझे कोई बात फैक्चुअली गलत लगेगी, मैं इंटरप्ट करूंगा। मैं भाजपा के प्रवक्ता से कह रहा हूँ जी। देखिए, जैसे ये कह रहे हैं कि भाई शेर का शिकार हो तो सामने भी शेर होना चाहिए। भाई शुभेंदु भाई, आप ध्यान से देखिए, जिसे आप शेर कह रहे हैं वो गीदड़ है। देखिए, भाषा की मर्यादा है अनमोल जी, भाषा की मर्यादा। आप एक नेशनल न्यूज चैनल पर बैठे हैं। शेर, मैंने गीदड़ नहीं बोला, हमने कहीं गीदड़ नहीं बोला। अनमोल जी, इस तरीके की भाषा नहीं, भाषा की मर्यादा प्लीज। भाई मुझे, हमने कहीं केजरीवाल जी को गलत नहीं बोला। आप लगातार सब तक गलत बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री आपको भी कह रहा हूं, दोनों को। मैं केजरीवाल जी बोल रहा हूँ, आप मोदी बोल रहे हैं। वो आदमी कौन है ऐसा बोल रहे हैं? ये आपकी भाषा है, ये आपकी भाषा है। यही केजरीवाल है क्या? यही आम आदमी पार्टी के लोग हैं। शुभेंदु जी रुकिए। शुभेंदु जी आप रुकिए। नहीं, अनमोल जी आप बोलिए। अनमोल जी बोलिए। शुभेंदु जी रुकिए, आप बोलिए। अनमोल जी नहीं, शब्द ठीक प्रयोग करें। ठीक है, वो मैं शुभेंदु जी, वो मेरा काम है, मैं रोक लूंगा। मुझे जहां मेरी लाइन से अलग जाए तो मैं बोल लूंगा। जी अनमोल जी आप बोलिए। एक ऐसा व्यक्ति जो इतना डरता हो कि 3 बार के प्रचंड बहुमत से चुने मुख्यमंत्री को बिना किसी आरोप, बिना किसी सबूत जेल में बंद कर दिया हो, उप मुख्यमंत्री को बंद कर दिया हो, स्वास्थ्य मंत्री को बंद कर दिया हो, राज्यसभा सांसद को बंद कर दिया हो, जो इसलिए डरता हो क्योंकि वो काम की राजनीति की बराबरी नहीं कर सकता। क्योंकि भाजपा के शासित राज्यों में जनता पूछने लगी कि जब दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के लिए बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए बस यात्रा फ्री है, वो भी बिना टैक्स बढ़ाए, बिना लोन लिए, तो आखिर उनके राज्यों में क्यों संभव नहीं है? जो देश की राजधानी की न्याय व्यवस्था, कभी आपको हरियाणा में सभी सीटों पे जमानत रुकिए और उनकी काम की राजनीति से। इसीलिए दिल्ली की जनता को बताने के लिए आज इनके पास काम नहीं है। जिस मुकदमे की ये बात कर रहे हैं उसमें उच्च न्यायालय ने स्टे लगाया हुआ है।
मुकेश बालियान जी ने 10 कंप्लेंट करी है उस व्यक्ति के खिलाफ, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। दिल्ली पुलिस ने क्या किया, कंप्लेनेंट को उठा के जेल में बंद कर दिया। ये है इनकी न्याय व्यवस्था। जी हरनाम जी आपके पास आऊंगा, उसके बाद मैं निपुण जी आपके पास आऊंगा। बिल्कुल, देखिए समय कम है जी। हरनाम जी अरे भैया इनका टेप तो बंद करिए। जी हाँ हरनाम जी आपके पास आ रहा हूँ। आम आदमी पार्टी विकास शिक्षा, जवाब नहीं दे अनमोल जी ले रहे हैं, अनमोल जी जवाब है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो 70 की 70 सीटों पर आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही है चुनाव लड़ने के लिए। अनमोल जी आपको पूरा मौका दिया। अनमोल जी सुनाई नहीं दे रहे, निरंतर चिल्लाए जा रहे हैं। अनमोल जी रुकिए, अनमोल जी रुकिए, आप ही का सवाल ले रहा हूँ भैया। अनमोल जी आप ही का सवाल ले रहा हूँ मैं, मुझे लेने दीजिए। हरनाम जी, आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के मुद्दे को लेकर 70 सीटों पर चुनाव लड़कर और जीत कर सत्ता में वापस आने का आत्मविश्वास दिखा रही है। कांग्रेस अब आप मुझे लंबे समय से बाहर दीजिए शिक्षा स्वास्थ्य पर। मेरे पास समय का, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ। 1 मिनट, चलो 1 मिनट में मैं करता हूँ। पहली बात तो पूरी दिल्ली में जो शिक्षा का ढिंढोरा पीटते हैं, इनके टाइम में शिक्षा का स्तर इतना गिरा है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट जो है वो बहुत डाउन गया है, और ड्रॉप आउट स्टूडेंट जो है वो सबसे ज्यादा अब तक जब से सरकारी स्कूल बने हैं तब से है। इसके अलावा दिल्ली में शिक्षकों की इतनी भारी कमी है कि गेस्ट टीचर और कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर रोज स्ट्राइक कर रहे हैं। दिल्ली में सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है। दूसरा रहा अस्पताल की बात। अस्पताल दिल्ली में 32 अस्पताल कांग्रेस की सरकार ने बनाए थे। इस आम आदमी पार्टी ने 10 साल में एक भी नया हॉस्पिटल की लैंड तक नहीं ली है। हॉस्पिटल बनाने की बात तो दूर की बात है, और जितने हॉस्पिटल हैं वो खुद बीमार है। कोरोना में इससे ज्यादा एक्सपोज कोई नहीं हुआ दिल्ली की। दिल्ली देश की राजधानी में कोरोना में बेड नहीं था, कोरोना में ऑक्सीजन नहीं थे, कोरोना में दवाइयां नहीं थी। तो इनका तो शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल बिल्कुल फेलियर और फ्लॉप है। मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाइयां मिल रही हैं और वहां उसमें गाय भैंस बैठी है। तो आप समझ लीजिए इनका किस तरीके से समय कम है। जी बिल्कुल हरनाम जी, बिल्कुल। मैं शुभंदी जी आपके पास आ दूं, 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिएगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया अलायंस में मैं आऊंगा। अनमोल जी आऊंगा। अनमोल जी आपने अपनी बात कह दी, समय कम है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर है। इस बार क्या इन दोनों की लड़ाई का फायदा बीजेपी को मिलेगा? बीजेपी इस बार वापसी कर सकती है क्या? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पदयात्रा निकालनी शुरू की तो आपने भी परिवर्तन यात्रा पे आ गए। परिवर्तन तो संभव है जी, और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं अपनी बात पूरी कीजिएगा शुभम कि हाँ कि ये जो 2-2.5 महीने बचे हैं, ये आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी की सरकार या कोई और इस तरीके की जो लोग बहुत अपने आप को हेल्थ मॉडल और दुनिया भर के मॉडल की बात करते हैं, उनके सरकार के अंतिम सांसें हैं जो 2-2.5 महीने और चलेंगी। भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द फरवरी के महीने में डबल इंजन की सरकार बनाकर इस दिल्ली को वापस ठीक करेगी, जो अभी तक संभव नहीं पाया। निपुण जी आपके पास आखिरी कमेंट। निपुण जी मैं आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहता हूं। आपने आम आदमी पार्टी को भी सुना, आपने बीजेपी को भी सुना, आपने कांग्रेस को भी सुना। भारतीय जनता पार्टी पूरा दम दिखा रही है इस बार वापस आने के लिए, तो वहीं आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर, कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर। आखिर दिल्ली में जो बुनियादी परेशानियां हैं, पानी की समस्या है, यमुना का पानी खराब हो जाता है, और छठ पर्व पर अक्सर उस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया जाता है, भले ही अब कोई पार्टी यमुना की तरफ नहीं देख रही हो। प्रदूषण का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है। निपुण जी इस बार दिल्ली की जनता क्या चाह रही है? दिल्ली की जनता के मन में क्या है? देखिए, दिल्ली की जनता के अगर मन की बात करें तो खैर सीधी पता चलेगा जब वोट डालेंगे। लेकिन ये निश्चित है कि आम आदमी पार्टी से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि मुद्दे लगातार पिछले 10 साल से बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो एरोगेंस होता है वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता में खुद से दिखाई देता है। किसी को झूठा कहेंगे, किसी को बीजेपी का प्रवक्ता कहेंगे, किसी को इनको बोलने का हक नहीं है, क्योंकि इनके पास मत नहीं है, इनके पास मताधिकार नहीं है, इनके पास वोट बैंक नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातें न कहकर अपनी बातों को रखें और अपनी बात को रखें, इसमें दूसरे को नीचे दिखाएं जो भी नहीं है। बिल्कुल 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 दिखाने का प्रयास करते हैं। उसमें अब देखिए, अभी भी ये जो बदतमीजी करते हैं ना, इसी बदतमीजी का परिणाम। देखिए वरिष्ठ निपुण जी काफी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, अपनी बात उनको रखनी दीजिए। कोई बात नहीं, अभी समय हो गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनकी दिक्कत यही है। एक शेर है कि आपसे पहले जो शख्स यहाँ तख्त नशी था उसको भी खुद के खुदा होने पर इतना ही यकीन था। जब कोई भी सरकार सत्ता में होती है तो उनको लगता है कि चारों तरफ रामराज है, किसी को कोई समस्या नहीं है।
जब वही सरकार विपक्ष में चली जाती है तो उनको लगता है कि अब तो चारों तरफ परेशानियां ही परेशानियां हैं, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता रहता है। बात अगर अलायंस को लेकर करें तो विधानसभा चुनाव को लेकर के ये तमाम पार्टियां जो इंडी अलायंस में हैं वो अलग हो जाती हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में एक साथ नजर आई। जिस राज्य में जिसका जितना प्रभुत्व है उसने अपने प्रभुत्व का पूरा फायदा उठाया और अपने सहयोगी दल को दरकिनार कर दिया, अपनी ढपली अपना राग बजाते हुए नजर आए। लेकिन फैसला जनता को करना है। न्यूज़ इंडिया पर इंडिया का सवाल यही खत्म होता है। नमस्कार।